आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एसोसिएटिव एरेज पीएचपी में किस तरह काम करती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल एरे में किस तरह वैल्यू स्टोर होती हैं पीएचपी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बालसैमिक के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा htdocs के अंदर उसी तरह PHP लेक्चर 1 के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें हम कर लेते हैं इसको एसोसिएटिव एसोस.php के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, .php एसोसिएटिव एरेज। ओके, ये हमारे पास सेव हो गई है। तो उसके बाद हम अपने ब्राउज़र के अंदर इसको चेक करते हैं कि हमारी ये फाइल सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो गई है। लोकल होस्ट और उसके बाद हमारे पास PHP लेक्चर 1/loops तक हमने लास्ट टाइम किया था, तो आज esos.php। ओके, प्रॉक्सी इट्स मीन हमारे पास शायद सर्वर नहीं चल रहा, तो पहले सर्वर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर अपाची एंड माइस्क्ल ग्रेट। अब हम इसको ऑन करते हैं। ओके ग्रेट, हमारी फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है हमारे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे हम अब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे अपना PHP टेस्ट के लिए, इको टेस्ट। ओके, अब इसको सेव करते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर PHP का कोड रन हो गया है। अच्छा, एसोसिएटिव एरे क्या है? एसोसिएटिव एरे associative array is actually an array with key value pairs। की वैल्यू पेयर्स के अंदर इसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर होता है। वो किस तरह, वो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक कंट्रीज की एरे है। ठीक है, एरे। अच्छा, पहले हम सिंपल अगर कोई एरे देखें, जिस तरह हमने लास्ट टाइम फ्रूट्स वाली एरे पे काम किया था। इस एरे में एक्चुअली क्या होता था, जब हम फ्रूट्स वाली एक एरे बनाते हैं और इसके अंदर कुछ फ्रूट्स रखते हैं, बनाना और उसके पास सपोज हम मैंगो एंड एप्पल। और अब इस एरे को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, पूरी एरे को प्रिंट आर, एरे को प्रिंट आर से प्रिंट होती है, जबकि इको से सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट होती है। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो की वैल्यू पेयर्स इस तरह है कि बनाना का क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है तो ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हुआ। मैंगो सेकंड पोजीशन पे, लेकिन एरे में उसको एज अ 1 पोजीशन जो है वो हम स्टोर करते हैं। ओके, अब अगर हम इस लाइन को जो है वो कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रिंट ना हो, ये कमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब हम कंट्रीज के सपोज एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर हम पीके की को लेते हैं और उस की के अंदर हम स्टोर करवाते हैं पाकिस्तान। ओके, अब इस एरे को हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये एरे हमारे पास किस तरह जो है वो विजिबल होती है, और इसका फिर बाद में देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ग्रेट। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास पीके आ रहा है और पीके के साथ हम लोगों के पास पाकिस्तान आ रहा है। ओके, अब एक्चुअली होता क्या है, अब इसी तरह अगर हमारे पास हम कोई और इसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं और IN हम यूज़ कर लेते हैं और एसोसिएट कर देते हैं इसको इंडिया के साथ। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो IN के अंदर हमारे पास इंडिया मौजूद है। एक्चुअली एसोसिएटिव एरे का फ़ायदा क्या है, अब जब PHP के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी जगह पे हमें ऐसी वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है जो एसोसिएटिव होती हैं। जैसा कि सपोज हम मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक करेंसी की एरे बना रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की करेंसी की। ओके, तो उसके अंदर फर्ज किया हमें पास एरे और हम करेंसी बना रहे हैं जी। किसकी करेंसी? पीके की करेंसी हमारे पास एसोसिएटिव है रुपी के साथ। ओके, उसके बाद हमारे पास इंडिया यानी कि IN की करेंसी वो हमारे पास एसोसिएटिव है, वो भी रुपी के साथ। उसके बाद UK की जो करेंसी है वो सपोज हमारे पास है
वो पाउंड्स में। ओके, इसी तरह हमारे पास जब यूएसए की है, वो हमारे पास जो करेंसी है वो डॉलर्स के अंदर है, डॉलर्स के अंदर है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको जो है वो प्रिंट करवा के देखते हैं, इसको फ्री। ओके, उसके बाद प्रिंट और उसके ऊपर करेंसी, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा पीके रुपी, इंडियन रुपी, यूके पाउंड और यूएसए डॉलर। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका एक्चुअली फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास चीज़ें एसोसिएट हो गई हैं। अब हम अगर हमने चेक करना है, हमारे पास यहाँ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं हमारी एरे के अंदर, अब तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें ये चेक करना है कि एप्पल हमें प्रिंट करवाना है, ओके, तो हमें क्या करना होगा, इको फ्रूट्स के अंदर हमारे पास एप्पल हमारे पास 0, 0, 1 एंड 2 सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, इसको 2 सेव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तब एप्पल आया है। तो अब हमें नहीं पता होगा, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हों, आगे जाके हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों, तो हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू किस पॉइंट पे पड़ी है। ये तो बहुत कम थी, हमने इसलिए काउंट करके इसको जो है ना वो स्टडी आउट कर लिया है। ओके, लेकिन की वैल्यू पेयर का ये फ़ायदा है कि फ़र्ज़ किया कोई भी हमारे पास यहाँ पर पूरी कंट्रीज़ 170 कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसीज हैं, तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इको करेंसी, ठीक है। करेंसी में से आपने जिसकी करेंसी देखनी है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। सपोज यूएसए की देखनी है तो यहाँ पे यूएसए आप सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो देखें यूएस की करेंसी डॉलर्स में हमारे पास आ रही है। इसको BR लगा देते हैं, ठीक है, ताकि लाइन क्लिक। ओके, यूएसए की करेंसी हमारे पास डॉलर्स में आ रही है। तो की वैल्यू पेयर एक मीन्स के रेफरेंस होता है, की होती है एक वैल्यू होती है, वो उस की वैल्यू के थ्रू हम वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। सिंपल एरे में की जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में सेव होती हैं, जबकि एसोसिएटिव एरे के अंदर हमारी मर्जी के हिसाब से कीज सेव होती है। हम जिस तरह वैल्यूज़ को देते हैं उसी तरह उसी वैल्यूज़ के हिसाब से हमारी कीज सेव होती हैं। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके ऊपर हम फॉर ईच लूप किस तरह लगा सकते हैं। ओके, इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास प्री वाला कोड जो है वो प्रिंट ना हो, और इसमें देखते हैं कि ओके यहाँ पे ये 4 प्रिंट करवा देते हैं ताकि इसको हम सेपरेट कर लें, ठीक है। ये हमारा पहले वाला चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि की वैल्यू पेयर एरे के ऊपर लूप किस तरह लगाते हैं। ओके, फॉर ईच लूप फॉर एसोसिएटिव एरे। ओके, इसमें हम फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच के यहाँ पे अगर देखें उसने खुद भी जो हमें स्ट्रक्चर दिया है वो यही दिया है कि वेरिएबल, वेरिएबल हमारा क्या है, वो करेंसी एज की टू वैल्यू, की हमारी वो वैल्यू, की जो है जहाँ पे हमारी वैल्यू प्लेस है, तो सारी कीज ये होंगी, और वैल्यू हमारे पास वो है जो उस की के अंदर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम इसको इको करवा के देखते हैं, यानी कि इको, इको में हमारे पास हम कह देते हैं जी हमारी जो की है वो डॉट डॉलर साइन की, ये हमारी की होगी। उसके बाद साथ ही हम लोग थोड़ी सी स्पेस देते हैं, की प्रिंट होगी। उसके बाद हम कह देते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो डॉट, वो वैल्यू जिस की के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको एक BR प्रिंट करवा देते हैं ताकि हर एक लूप में आइटरेशन के बाद वो एक लाइन प्रिंट कर दे, नीचे लाइन में चला जाए। अनएक्सपेक्टेड की इंगेजमेंट इन 927, तो 927 के अंदर हमारे पास की जो है एज की, देखते हैं इसमें किस तरह का एरर है, सेव करते हैं, रिफ्रेश। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड की इन, और हमने इसको दी तो करेंसी ही है, देखते हैं इसको डिबग करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू आती है या नहीं, अगर आती है तो क्या आती है। एरर्स आते रहते हैं, उन एरर्स को हमें सॉल्व करना होता है।
अनएक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स एक सेकंड, ये इसकी डिफ़ॉल्ट गिवन चीज़ें थी। करेंसी करेंसी ही है। अच्छा, वैल्यू वैल्यू ही है, की ही है। उसके बाद ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, हमारे पास दूसरी एरे है कंट्रीज़ की, उसमें देखते हैं अगर यहाँ भी मसला है। सिंटेक्स एरर, वैल्यू लाइन 27। अच्छा, एक सेकंड, एक लूप हम खुद बना के देखते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ कोई चीज़ मिसिंग है। करेंसी यूएस वैल्यू तो हमने इरेज भी कर दी। एसोसिएशन इसको मीन्स है कि कहीं ना कहीं एरर है हमारे पास। कहाँ पे एरर है? कोई सेमीकोलन लगा हुआ है, कोई वैल्यू इस तरह की प्रिंट हुई है। एक सेकंड, ये हम अपना जो स्टफ है इसको क्लियर करते हैं। एप्पल, ठीक है, और फॉर ईच, और फॉर ईच उसके बाद हम करेंसी करेंसी एस कर चेक करने के लिए, ठीक है, और एंड फॉर ईच इको करेंसी, ठीक है, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर ईच एस करेंसी। हमारे पास कोई इसमें एरर है इसको कि या तो ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो हमारे पास सेमी कॉलन मिसिंग था। तो रुपी पाउंड्स और डॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक। इको में लाइन ब्रेक लगा देते हैं ताकि हर एक प्रिंट होने के बाद जो है वो, हाँ ग्रेट, रुपी रुपी पाउंड्स एंड डॉलर्स, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास अब क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ओके, इसको ठीक कर देते हैं, वैल्यूज, ओके, यहाँ पर भी और एक लाइन ब्रेक ऊपर और लगा देते हैं ताकि हमारे पास एप्पल के बाद वो चीज़ प्रिंट ऊपर, ठीक है, ऊपर रुपी पाउंड चलिए। तो अगर हम सपोज यहाँ पे चेंज करते हैं कंट्रीज, ओके, सेव करते हैं, तो वो हमारी कंट्रीज वाली एरे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह हम दो डिफरेंट टाइप्स की एरेज बना सकते हैं। एक वो एरेज जो की वैल्यू पेयर्स के साथ नहीं होती, और एक वो एरेज जो की वैल्यू पेयर्स के साथ होती हैं। की वैल्यूज पेयर वाली एरे ऐसी एरेज होती हैं जो कि जिनके अंदर एक की होती है और जो वैल्यू होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।